औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2009 का पेपर चैप्टर वाइज, यानी फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर से, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर सकते हैं 033322433031 पर। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, 1 से 2 रोज लगेंगे, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इस वक्त। आइए बच्चों, 2009 का पेपर करते हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। मैं आपको सवाल भी बताऊंगा और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी ट्रिक लगाकर आप उसे सॉल्व करेंगे। सवाल दिया हुआ है बेटा, गिवन द इक्वेशन, इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, C3H8 plus 5O2 will form 3CO2 plus 4H2O. At STP, how many liters are needed to completely burn 5 liter of C3H8? देखो, इक्वेशन को देखना होगा आपको। आप इक्वेशन में क्या देख रहे हैं? 1 लीटर यहां पर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहां पर 1 है। इसको कितने लीटर्स की जरूरत है? 5 की जरूरत है। तो 1:5 हो गया। अब आप क्या कह रहे हैं, कितना चाहिए? 5 के लिए कितना होगा? देखो, 1 के लिए अगर 5 चाहिए तो 2 के लिए 10 चाहिए होता, 3 के लिए 15 चाहिए होता, 4 के लिए 20 चाहिए होता और 5 के लिए 25 चाहिए। यानी बेसिकली मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ई ऑप्शन, यानी 25। अब चैप्टर 1 से यही क्वेश्चन पूछा गया था। आइए चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर 2 में सवाल पूछा गया, विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब हीलियम को तो हम कहते ही नोबल गैस है, तो उसको तो हम एक्सक्लूड आउट कर देते हैं। N2 और O2 हमारे पास चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें मिल रही है, इसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं। अब बच्चे HCl और CH4 में कंफ्यूज रहते हैं। याद रखो एक जुमला बेटा, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल डेविएट मोस्ट आइडियल फ्रॉम गैस बिहेवियर। जितना ज्यादा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उतनी ज्यादा वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगा। हम कहते हैं HCl की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। अगर HCl की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो क्या होगा? वो मोस्ट डेविएट कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, द क्रिस्टल फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ वंडरवॉल इंटरैक्शन इज। स्टूडेंट्स, ये बुक की लाइंस हैं, डेफिनेशन बयान की गई है कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर वंडरवॉल अट्रैक्शंस होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अच्छा, कोशिश कीजिए, जैसे सवाल आपके सामने आएगा आप उसका जवाब खुद अपने से लिखने की कोशिश करें और फिर मैं सही जवाब आपको बताऊंगा। हमने एक ट्रिक भी जान ली थी कि सर MCQ देखकर हम डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे ऑप्शन जाने से पहले, सही जवाब को देख लेंगे। द रेन ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप एंड इंक स्प्रेड ओवर ब्लॉटिंग पेपर ड्यू टू। रेन का ड्रॉप गिरता है, उसकी शेप हमारे पास एक स्पेसिफिक आती है, इंक फैलती है ब्लॉटिंग पेपर पर। सर किसकी वजह से है? सर अगेन ये बुक की लाइंस हैं, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 950 टॉर्क करिस्पॉन्ड्स टू 3.5, 1, 3, 1.25 या 2.25। यहां पर बच्चों ट्रिक का इस्तेमाल करना है। देखो, 1 ATM किसके बराबर है? 760 टॉर्क। 2 ATM किसके बराबर है? 1520 टॉर्क। आपको जो सवाल में दिया हुआ है 950, वो किसके बराबर में है? 760 और 1520 के, इन दोनों के दरमियान में है। तो आपका आंसर भी किसके दरमियान में होगा? 1 और 2 के दरमियान में होगा। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1 और 2 के दरमियान में? सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1.25 ATM। अक्सर हम प्रैक्टिस करने के बाद ये परेशान रहते हैं कि सर हम सवाल देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। आज के लेक्चर के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सवाल को देखकर जवाब की तरफ कैसे जाना होगा। When an element exists in more than one crystalline form, the phenomena is termed as। सर वो कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसमें एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में आता है? अगेन सर ये बुक की लाइंस हैं, एलोट्रॉपी की डेफिनेशन है हमारे पास, तो एलोट्रॉपी इज द राइट आंसर। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है सर? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो आंसर क्या होगा? 2 इसका आंसर है सर। द एंथैल्पी चेंज आर अकम्पनाइंग द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। सर इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक हमारे पास होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सर ये कॉन्सेप्चुअल है हमारे पास कि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर जो नजर आ रहा है इज द राइट आंसर। अब आपको समझ में आ रहा है कि इन चैप्टर से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसे हम LCAO भी कहते हैं, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगेन ये थ्योरी है आपके पास कॉन्सेप्चुअल, जिसमें जवाब होता है हमारे पास बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स।
अब आते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर 4 से 2009 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। चैप्टर 5 में क्या पूछा गया? द हीट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। सर ये हैसेस लॉ की स्टेटमेंट है, तो देखो पेपर में स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। आओ चैप्टर 6 पर। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। ये बहुत तंग करता है ना हम इस तरह के न्यूमेरिकल। व्हेन 18 एक्सपोनेंट -3 मोल्स per dm cube of acetic acid reacts with 22 exponent 3 moles of ethyl alcohol to form 40 exponent -3 moles per dm cube of water. फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी। क्या मालूम करना है सर? केसी मालूम करना है। केसी क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? एक तो आपको बता दिया गया कि प्रोडक्ट वाटर है, लेकिन याद रहे कि जब इक्वेशन बनती है तो क्या बनती है? C2H5 OH से रिएक्ट करता है CH3COOH, तो साथ में आपके पास CH3COO C2H5 भी बनता है और वाटर बनता है। जो कंसेंट्रेशन वाटर की दी हुई है सेम कंसेंट्रेशन इसकी भी होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका था, तो आपको ये खुद अज्यूम करना है कि इसकी कंसेंट्रेशन भी ऐसी होगी। अब फॉर्मूला क्या बन गया? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट आपने ऊपर रख दिया और रिएक्टेंट आपने नीचे रखा। प्रोडक्ट के लिए आपने क्या कंसेंट्रेशन ली? 40 एक्सपोनेंट -3 तो आपको दिया गया था वाटर के लिए, लेकिन आपने 40 एक्सपोनेंट -3 किसके लिए भी लिया? आपने ईस्टर के लिए भी लिया। आपने वैल्यूज लिख दी। अब बच्चे कहते हैं कि सर इतनी बड़ी वैल्यूज को कैलकुलेटर के बगैर अगर सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए बच्चों उसको जानते हैं कि जो 40 एक्सपोनेंट -3 लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये 0.04 लिखा हुआ है। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.04। फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.04। अब जब 0.04 0.04 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बहुत आसान है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 16। ये 0 और ये 0 दोनों यहाँ काउंट कर लें तो ये 0.016 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आप कहेंगे सर ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी 18 एक्सपोनेंट -3 22 एक्सपोनेंट +3 क्या करें? सर ये -3 और +3 कैंसिल कर दें। तो अब आपके पास सिंपल क्या बच गया? 18 मल्टीप्लाई बाय 22। जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे तो पता लगेगा 18 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होगा? 369। तो अब आपको एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं करना बल्कि 0.0016 को 396 से डिवाइड करना है, जिसका आंसर हमारे पास आता है 4.04। तो इसका जवाब क्या हो गया हमारे पास? सर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया इस चैप्टर से? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। सर हमने ये पढ़ा है इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन। बच्चे ए ऑप्शन देख के सही जवाब लगा देते हैं, लेकिन इसका जवाब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, यानी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगला हमारे पास सवाल आता है फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ NH3 विल बी फेवर्ड एट। लीचैटलियस पर बेटा ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था, कॉन्सेप्ट्स के लिए हम और उसको देख सकते हैं, लेकिन हमें इतना याद रख लेना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जब भी हो रहा होगा हैबर प्रोसेस में, वो फेवर करेगा अगर हाई प्रेशर हुआ और कैटलिस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सवाल का सही जवाब हुआ। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू। बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन जवाब क्या है बेटा? जवाब है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है हमें कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं है? तो भाई हम कहते हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी होता है। इसका क्या मतलब है? मोलर कंसेंट्रेशन ही नहीं थी उसकी। हम जब प्लस कर रहे होते हैं 1 2 3 की बात कर रहे होते हैं, प्लस करने के बाद तो उसका मतलब होता है हम क्या मालूम कर रहे हैं? हम मॉलिक्यूलैरिटी मालूम कर रहे हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चों का ये एमसीक्यू गलत हो गया था, सोच समझ के आपको सॉल्व करना होगा। आइए चैप्टर 7 का एक सवाल देखते हैं। If NaCl3 produced in the equation FeCl3 plus NaOH will form FeOH thrice plus NaCl was dissolved in water to make a liter of solution, the molarity would be। अब बच्चे परेशान रहते हैं कि सर इस डेटा से हम मोलैरिटी को कैसे मालूम करेंगे? आइए देखते हैं। ऐसा जब भी सवाल दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको उसे इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। आइए इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस होगी FeCl3 प्लस 3NaOH FeOH थ्राइस प्लस 3NaCl। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस किया, NaCl कितना आ रहा है? 3। तो आपका सही जवाब भी क्या हो गया? 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ट्रिक्स है बेटा जो आपको एमसीक्यूज के लिए आना बेहद जरूरी है। आओ चैप्टर 8 पर। तो सर नो एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर इन 2009। तो हमने कहा सर यहाँ पर हमारे पास कोई मौजूद नहीं था। अब सेकंड ईयर पे चलते हैं बेटा। चैप्टर 1 से कोई सवाल नहीं पूछा गया था 2009 में। चैप्टर 2 से कोई सवाल नहीं पूछा गया। आओ चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 से पूछा गया। देखो आप अक्सर पूछते हो कि सर ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इससे क्या पूछा जा सकता है? तो सर प्रोसेस से हमारे पास क्या पूछा जा सकता है? सर प्रोसेस में हमारे पास उनके प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं। तो सवाल क्या है? क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जैसे हम ब्राइन कहते हैं। विच अदर प्रोडक्ट्स आर मेड, और क्या क्या बनता है? तो सर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बन सकता है NaCl से। तो हमारे पास ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल, सोडियम रिएक्ट मोर विगरसली देन लिथियम बिकॉज। सोडियम ज्यादा रिएक्ट करता है वाटर के साथ
एज कंपेयर टू लिथियम। क्यों? क्योंकि सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही जवाब हो गया। द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको याद है स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्टूडेंट्स ने जो पास पेपर्स बुक किए हैं, जिनको पास ये होम डिलीवर किए गए थे, उसमें स्टार्ट में एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में सारे फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, तो वहां से आपको पता लग गया कि सर कैल्शियम सल्फेट 2H2O इज द राइट आंसर। चैप्टर 4 से क्या पूछा गया? प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हुज मेजर इंप्योरिटी सिलिका इज कैरिड आउट थ्रू। अब इसकी ट्रिक बेटा मैंने एक बनाई हुई है याद करने के लिए कि एस से आता है सिलिका और एस से आता है सरपैक मेथड। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर सिलिका है तो सरपैक मेथड होगा। अच्छा, अगर दोनों होंगे तो हम कहते हैं हॉल एक बड़ी जगह होती है जहां पे सब आ सकते हैं। तो अगर दोनों इंप्योरिटी तो मेथड क्या होगा? हॉल मेथड। अब एक बच गया, तो अगर सिर्फ आयरन के कंपाउंड होंगे तो हम कहेंगे वो कहलाएगा बायर्स मेथड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबरिंग मैंने वही की हुई जो एग्जैक्ट पेपर की नंबरिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स? ये सवाल बहुत आता है पेपर में। प्रॉपर्टीज बच्चे कहते हैं ना सर क्यों याद करें, कैसे पूछी जाएंगी, तो भाई ऐसी पूछी जाती है। इट इज वीक एसिड एक्चुअली। सर ये वीक बेस नहीं है बल्कि वीक एसिड है। तो ये चैप्टर 5 पे आते हैं सर, क्या पूछा गया हमसे? harmful and undesirable reaction of metal when exposed to atmosphere or any chemical agent is known as। सर इसका सही जवाब है corrosion। चैप्टर 6, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फर्मेंटेशन? याद रखो जब कभी बात करो फर्मेंटेशन की तो प्रोड्यूस होगा अल्कोहल। ठीक है, कुछ चीजें याद हो जाएंगी आपको इंशाल्लाह। कंडेंसेशन में क्या होता है? फौरन से आप कहोगे सर कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ये वो पेपर है जो 2009 में बच्चों ने दिया था, जैसे आप अभी देंगे इस साल। चैप्टर 7, देखो एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें पूरी ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस और कैटलिस्ट को समराइज किया था। नहीं देखा है तो फौरन देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूं। उसमें हमने लिखा था HCl जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। नहीं, जब कभी हमें नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए तो हम क्या करेंगे? HCl और जिंक को रिएक्ट करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चैप्टर 8 से क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? सर हमें पता है BF3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चैप्टर 9, जाइमेज इज अ ग्रुप ऑफ 14 एंजाइम यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। क्या इस्तेमाल करते हैं? सर याद रखिएगा फर्मेंटेशन में हम हमेशा यीस्ट इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट को हम उर्दू में खमीर कहते हैं, जो तंदूर की रोटी में भी इस्तेमाल किया जाता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड, क्या है जनरल फॉर्मूला अल्डिहाइड का? सर हमने याद किया है, इट इज RCHO, जिसमें R हमारे पास कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है। चैप्टर 10 से कोई सवाल नहीं पूछा गया। चैप्टर 11 से क्या पूछा गया? द रेंज ऑफ pH बिलो एंड अबव डैश ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट इट्स स्टेरिलिटी। तो सर अगर बुक हमने याद की है, बुक पढ़ी है, तो हमें 3 and 10 इज द रेंज ऑफ pH। तो बच्चों आपने देखा कि चैप्टर वाइज आज हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि ये चीजें हमें आती हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।